कहते हैं कि रास्ता अगर आसान हो तो मंजिल का मज़ा आधा हो जाता है। ये बात अक्षय कुमार के लिए कही जा सकती है क्योंकि ये वो शख्स हैं जिन्होंने सिर्फ अपने बलबूते बॉलीवुड में ज़बरदस्त मकाम हासिल किया है। यही सिंह इज़ किंग थे, अब सिंह साहब ब्लिंग हो गए हैं। इसी पर करेंगे इनसे चर्चा। हमारे साथ पूरा कास्ट एंड क्रू है। तालियों से स्वागत कीजिए। अक्षय कुमार हमारे साथ हैं, एमी जैक्सन हमारे साथ हैं, प्रभु देवा जी हमारे साथ हैं और लारा दत्ता, जिन्होंने एक अनकन्वेंशनल तरीके से बॉलीवुड में एंट्री की लेकिन आई है तो धमक बरकरार है वर्षों से। इन सबसे बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले अक्षय कुमार जी, आपसे स्टार्ट करते हुए, मैं हर बार इंटरव्यू आपसे शुरू करती हूँ और आपके जूतों पे अटक जाती हूँ। मोस्ट अमेजिंग अनकन्वेंशनल, एक्चुअली सिंह इज ब्लिंग का पूरा स्टेटमेंट आज यहीं से हो रहा है। जी, ऐसा है कि आई हैव अ फेटिश फॉर शूज़। मुझे जूते खरीदना अच्छा लगता है और अलग अलग कभी भी मुझे कोई अलग किस्म का जूता मिलता है तो मैं हमेशा ख़रीदता हूँ। मेरे पास कपड़े इतने नहीं होंगे जितने जूते हैं। मेरे पास करीबन 35 से 40 जूते हैं मेरे पास। ये मैं अपनी रहीसी नहीं दिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मुझे अच्छा लगता है और मुझे नहीं, कोई नहीं, 35-40 तो ठीक है। मुझे लग रहा था कुछ हज़ार में आएगा। इस देश के नेताओं के पास ज़्यादा जूते हैं इससे। अगर लोगों को याद हो तो नेताओं के घरों से ज़्यादा जूते चप्पलें मिले। वो मैं नहीं जानता उसके बारे में, लेकिन हाँ जी, मुझे जूतों का शौक है। सिंह और ये सरदार जी से क्या है, मतलब सिंह इज किंग, सुपर हिट, और ये कुछ कनेक्शन है क्या? मतलब सरदारों में ऐसी क्या चीज़ है कि सिंह इज किंग, हिट, सुपर हिट, और अब ये एक बार फिर सिंह इज ब्लिंग? एक्चुअली मुझे ये टाइटल जो है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, सिंह इज किंग का जो टाइटल है मुझे एक ट्रक के पीछे लिखा हुआ मिला था, तो मैंने सोचा कि ये बड़ा अच्छा टाइटल है यार। और बहुत कम फिल्में होती हैं जो सरदार जी पे बेस्ड होती हैं। आप एक शायद सनी साहब ने गदर में की थी और फिर एक सिंह इज किंग की थी, तो कभी सरदार जी को हीरो नहीं दिखाया जाता। एंड मैंने सोचा कि ये ज़रूर करना चाहिए। एंड वैसे मैं हूँ पंजाबी, सिख नहीं हूँ, पंजाबी हूँ, लेकिन मुझे मेरे दोस्त ने मुझे पग पहनाई थी, तो उस वक्त जब मैंने एक बार पगड़ी पहनी थी, जब पग पहना था, तो मुझे अंदर एक ऐसा महसूस हुआ कि मैं राजा हूँ। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगता है कि जब ये लोग पग पहनते हैं तो इनके अंदर एक शान सी अलग आ जाती है। एंड आई फेल्ट दैट व्हाइल डूइंग द फिल्म ऑल्सो। मैं पूरी जब फिल्म ये वाली सिंह इज ब्लिंग भी की, जैसे ही पगड़ी पहनाते हैं मेरे सर पे, तो ऐसा लगता है कि मैं इस देश का राजा हूँ और बाकी सब प्रजा हैं और मैं घूम रहा हूँ। और मैं रोमानिया में शूटिंग कर रहा था, और रोमानिया के अंदर शूटिंग करते वक्त जब ब्रेक होता था तो हम कहीं रोमानियन के कोई रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते थे, तो जब एंट्री होती थी तो सब के सब, ऐसा कोई उधर शख्स नहीं होता था जो देखता नहीं था कि यार वो वाओ। तो एक बहुत अच्छा लगता है। और सिंह इज किंग को बनाए हुए करीबन 8 साल हो गए, बाद में कभी स्क्रिप्ट मिली नहीं जो कुछ कर सके, तो अब जाके मिली है सिंह इज ब्लिंग। तो वैसे ये सिंह इज किंग से कोई लेना देना नहीं है, इट्स अ फ्रेंचाइज बाय इट्स ओन। ठीक है, प्रभु देवा जी से अगला सवाल है, और प्रभु देवा जी से अगर सवाल होगा, प्रभु देवा जी से सवाल के लिए थोड़ा म्यूजिक चाहिए बैकग्राउंड में, है ना? इसमें तो म्यूजिक बनता है। म्यूजिक अगर गाना बजा दें हम लोग फिल्म का, और उस म्यूजिकल बैकग्राउंड में आपसे सवाल, मुझे तो लगता है आप बातें भी डांस के थ्रू करते होंगे। To the man, प्रभु देवा, a great dancing icon। मतलब वो जो आपका एक्सप्रेशन है, आईज, हैंड्स, लेग्स, उसके जरिए आप इस फिल्म की यूएसपी कैसे सेल करेंगे? In this film? हाँ। इन दिस फिल्म, सर, और कौन सी फिल्म की बात? So, what's the question? Question is, what is the USP of the film? This film? हाँ। In this film, sir. Sing is bling। Hard work is there. हाँ। Honesty is there. And spent a lot. And sing is there. Good. ये बड़ा कन्वीनियंट है। आपको इनके बारे में एक बात बता दूं कि वैसे कई जो जानते होंगे, ये बात ज़्यादा नहीं करते, तो ये डांस करते हैं, बातें बहुत कम करते हैं। बस मैंने इनके साथ 2 फिल्में ख़त्म कर दी हैं, बल्कि कल ही इन्होंने पहली बार मेरे साथ आधा घंटा बैठ के बात की है।
तो आप समझ अच्छा, सकते वैसे हैं आधे घंटे आप दोनों ने बात क्या की होगी? बात गाड़ी में इन्होंने फंसे हुए थे। हाँ एक गाड़ी में फंसे हुए थे। हाँ हम गाड़ी में और साथ में थे मजबूरी थी। मजबूरी। तो एक दूसरों को कोई कहानी सुना रहे हैं सर दैट हैपेंड दिस हैपेंड एंड एवरीथिंग सो इट वाज लाइक दैट विद हिम पर वो म्यूजिक अगर फिर से गाना बज जाए तो No. लिटिल बिट, वन लिटिल स्टेप। सर आज तो बनता है एंड सोलो आज तो बनता है। सर सोलो What? I don't know. सर इफ यू से दैट Music. आई डोंट नो No, I don't know. No. कौन मानेगा? कौन मानेगा? ये सब उठ के चले जाएंगे घर अपने अपने घर चले जाएंगे सारे बच्चे What देखते I will बोलेंगे ये क्या बोल रहा है, ये नहीं मानेंगे हम। No, it's like it's sitting like this. I can't. Little bit. There is- Okay, thank you. Sing is Thank bling. you. अब लारा आपसे मेरा अगला सवाल। ये आजकल वैसे आप ज्यादा टेनिस और उस मैदान में ही दिल्ली में पिछले दिनों भी आपने ज्यादा वक्त बिताया है। वो सन ब्राइट शाइन और ये बॉलीवुड अभी भी ज्यादा दिल यहीं लगता होगा। नहीं, ऑफ कोर्स मैंने छोटी सी एक ब्रेक ली थी, लेकिन ऐसे कभी लगा नहीं कि मैं घर में बैठी हूँ। और जब अक्षय ने कहा कि लारा आ जाओ, इस फिल्म में आपकी ज़रूरत है, आ जाओ बस, उसने मुझे मतलब ज़्यादा चॉइस भी नहीं दिया था। उसने सोचा कि नहीं, मैंने बहुत कन्विंस किया मैंने लारा को, रबिश कि बस आ जाओ वापस। तो मैं आ गई। लेकिन जब आप कदम रखते हो वापस इंडस्ट्री में, जब शूटिंग शुरू हो जाती है, तो कभी वो फीलिंग नहीं रहती कि मैं बहुत दूर गई थी या मैंने कुछ ब्रेक लिया था। आई थिंक जो आपके नस में है वो ऑटोमेटिकली शुरू हो जाती है, सो यू डोंट फील लाइक यू बीन अवे फॉर दैट लॉन्ग। बॉलीवुड है, रगों में बिल्कुल आज भी है, रहेगी, और किसी ना किसी तरीके से मैं हमेशा उससे जुड़ी रहूंगी। Amy, what is it that pulls you towards Bollywood? I mean, we're going to talk in English because you don't understand Hindi. You can't I'm talk, learning you understand, Hindi. but you can't yes. talk. Yes, I'm learning. But you want to do Hindi films. You know, the whole Indian journey happened for me organically, I suppose. I've done Tamil and Telugu films. Spent a lot of time Tamil and down there. Telugu? Yes. Yes, with my Tamil, So I was. एक लाइन तमिल में ही सुन ले कुछ। तमिल में पूछ लो अरे हिंदी में गाना भी गा देगी हिंदी में गाना भी गा देगी ऐसा क्या है गाना शी इज लर्निंग इट आई थिंक हम इसे मेरे हिसाब से आधी विक्ट्री तो वहीं हो जाती है कि एक लड़की जो लंदन से आई है और ये सोच रही है कि मुझे बॉलीवुड में काम करना है बिल्कुल। तो वहीं आधी विक्ट्री तो वहीं हो जाती है। अगर यही बात अगर मैं भी सोच लूँ कि मैंने हॉलीवुड में जाके काम करना है तो आधी विक्ट्री तो वहीं हो जाएगी, लेकिन वो अलग बात है, आ नहीं रही बात दिमाग में। Same ही, one line in Tamil maybe. நான் இப்போ ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன், which means I'm very happy to be here. With your face it sounded like Russian. Sounded like Russian. But Hindi is not a fear for me. I'm learning, and obviously it's a national language. I want to make my mark in Bollywood, so I will do it. I'm hardworking and I'm determined to learn it. Akshay Kumar? Akshay Kumar. Akshay Kumar. To get a film with him, alongside him, is a huge deal for me. With Prabhu Sir also, after Rowdy Rathore, working together with them was a huge deal, and it was a big project for me. First mainstream Bollywood film, and I really couldn't have asked for a better co-star. I'm sure. I really couldn't. अब हिंदी में गाना। हिंदी में तो A sing from Sing it from Sing is Bling. Sing and Core. Sing and Core, okay. Okay. रानी मैं रानी यहाँ सब पहचानते, लको की मेरे पीछे लगी है कतार वे। और शेर के साथ भी आप फिल्मों में सीन करते हैं, मतलब आप आग के गोले के बीच से गुजरते हैं, कूदते हैं। क्या करें, अब पैसा इतना मिलता है, करना पड़ता है ये सब। ये देखिए ये भी हो रहा है, घोड़े के नीचे डांस हो रहा है। That's gone now, that's gone. अच्छा, बट वो आपका पैशन टू डू ऑल दिस योरसेल्फ, अपने से करना है, वो ऐसे ही बरकरार है। मैं जब इंडस्ट्री में आया था तो
यही सोच के आया था कि एक्शन करूँगा और स्टंट करूँगा। एंड आई हैव ऑलवेज बीन स्पोर्ट्स पर्सन, तो मुझे बहुत मज़ा आता है ये सब चीज़ें करने में। फिर जब करने लगा तो जब बहुत सारी चीज़ें करने लगा तो वो और पैसे देने लगे। ये तो कमाल है, मज़े भी मिल रहे हैं, स्टंट भी हो रहा है, पैसे भी मिल रहे हैं। क्यों आए लोग दर्शक ये फिल्म देखने, क्यों आए? फिलहाल जैसे अक्षय ने कहा रोम कॉम है, रोमांटिक कॉमेडी है, लेकिन इस फिल्म में प्रभु सर ने एक ऐसा गाना डाला है जो बहुत सारे रोमांटिक सॉन्ग्स हैं हमारे फिल्मों में, जो बहुत सा मतलब वी आर नोन फॉर आर रोमांटिक सॉन्ग्स, लेकिन ये ऐसा रोमांटिक गाना किसी ने आज तक कभी देखा नहीं है, जहाँ पे बीच में ट्रांसलेटर ट्रांसलेट कर रही है दोनों के बीच में। और जो प्रभु सर ने हमें स्टेप्स दिए हैं, सिग्नेचर स्टेप्स, चिव चैक के जो स्टेप्स है लोग और कुछ देखे ना देखे, ये गाना जरूर जाकर देखे थिएटर्स में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ यहाँ पर शामिल होने के लिए। लोग ये फिल्म देखें और इस वीकेंड में मजा उठाएं। बिल्कुल छुट्टी का वक्त है, 2 अक्टूबर, एंजॉय करें, गो विद योर फैमिली, यू विल एंजॉय। तालियां से।